गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पेपर के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वह घटना थी जिसके ऊपर आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की इमारत खड़ी हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना का कार्य विचारों या संगठन की दृष्टि से आकस्मिक नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व भी कुछ राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए थे और इनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा था। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में प्रमुख थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और महाजन सभा आदि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व 1876 में इंडियन एसोसिएशन ने राजनीतिक स्तर पर जागरूकता का कार्य किया। अखिल भारतीय लक्षण के राजनीतिक संगठन की आवश्यकता को महसूस करते हुए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के मस्तिष्क में कांग्रेस की स्थापना के विचार का उदय हुआ। ह्यूम को ही इस संस्था का जन्मदाता समझा जाता है। 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में इसी दिन हुआ था तथा इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य 28 दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसके निम्न उद्देश्य बताए थे, जिसमें पहला है साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश हित के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य है समस्त देशवासियों में धर्म, वंश और प्रांत संबंधी संकीर्णता को मिटाकर राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। तीसरा जो इसका उद्देश्य है वह यह है कि महत्वपूर्ण और सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों के विचार जानना। तथा चौथा जो बताया गया है वह यह है कि उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिक देश हित में कार्य करें। A.O. ह्यूम तथा उनके सहयोगियों के कांग्रेस को संगठित करने के वास्तविक उद्देश्य क्या थे, इस संबंध में विद्वान एकमत नहीं है तथा इस संबंध में प्रमुख रूप से दो व्याख्याएं प्रस्तुत की जाती हैं, जिसमें पहली है अभय द्वीप की धारणा, जिसे हम सेफ्टी वॉल्व की धारणा भी कह सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अभय द्वीप की धारणा यह है कि A.O. ह्यूम और उनके साथियों ने अंग्रेज सरकार के इशारे पर कांग्रेस की स्थापना की थी, अर्थात कांग्रेस का जन्म ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए हुआ था। भारतीय जनता में बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की। लाला लाजपत राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यंग इंडिया में लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस संस्था के संस्थापक ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना चाहते थे, अर्थात भारतीय जनता की दयनीय दरिद्रता और शिक्षित नवयुवकों का घोर असंतोष क्रांति का रूप ग्रहण करने वाला था। इसलिए जनता के असंतोष को क्रांति का रूप ग्रहण करने से रोकने के लिए अभय द्वीप को जन्म दिया, जो कि कांग्रेस थी। दूसरी जो कांग्रेस की स्थापना के संबंध में धारणा वह है कि राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापना, अर्थात कांग्रेस की स्थापना भारतवासियों के हितार्थ एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई थी। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में ये दोनों ही मत आंशिक रूप से सत्य हैं, अर्थात कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की भावना तो विद्यमान थी, किंतु इसके साथ ही कांग्रेस की स्थापना के मूल में भारतीयों के
हित का विचार और भारतीयता की भावना भी विद्यमान थी। धन्यवाद।